आपको जानकर आश्चर्य होगा, विद्यार्थियों का जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था तो उसमें मैंने 3 महीना जेल रहा था। लेकिन यहाँ आरजेडी एक परिवार है। परिवार का मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हम लोग हर दिन मिठाई खाते थे। लड़का कहता था मेरा बैंक में हो गया, मेरा एसएससी में हो गया। मेरे केवल अपने लिए कमाए, अपने परिवार के लिए कमाए तो हमारा जीवन में होने का कोई महत्व नहीं है। हमारा जीवन बीत गया। विद्यार्थी हैं, हम 2 बार राधा मोहन सिंह के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन जब जब जो है छोटा छोटा काम के लिए गए हैं तो मेरा काम नहीं हुआ है। आप मोतिहारी के सुप्रसिद्ध इलाके चनमारी में है, जहाँ पे कोचिंग का हब माना जाता है और यहाँ के एक जाने माने शिक्षक है पी सिंह, जो इंग्लिश के दुनिया में तमाम नौकरियाँ दी हैं। 33,000 लगभग नौकरियाँ दे चुके हैं। आज वो आरजेडी ज्वाइन किए हैं और यहाँ के मोतिहारी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव जी हैं और यही हैं व्यक्ति जो पी सिंह को एजुकेशन की दुनिया से राजनीति की दुनिया में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम विनोद श्रीवास्तव जी से बात करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में कहाँ से ख्याल आया कि इतने बड़े शिक्षक को आरजेडी पार्टी में लाना चाहिए और देश के विकास में कुछ इनका भी योगदान होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया है कि मोतिहारी के सुप्रसिद्ध जो शिक्षक हैं, इंग्लिश के दुनिया में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और काफ़ी नौकरियां दे चुके हैं, तो इनको राजनीतिक में लाने का आइडिया कहाँ से है? देखिए, हम लोग के जो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी भी विचारधारा से ये जो इनको मन में खुद आया कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी का मैं फ़ैन हो गया हूँ और ये दिन रात कई अपना दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू यादव जी को इधर फॉलो कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई पी सिंह साहब काफ़ी एनर्जेटिक आदमी हैं, तो मैं इनसे संपर्क किया और हम कहा कि अगर आपको आदरणीय तेजस्वी यादव जी का और आदरणीय लालू यादव जी का आप विचारधारा से प्रभावित हैं, तो हमको लगता है कि चंपारण में भी आपके इस पार्टी में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे लोग अगर चंपारण में इस पार्टी में आते हैं तो नौजवानों के बीच, पढ़े लिखे शिक्षक के बीच आपकी ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस तरह से लोगों को प्रभावित करेंगे तेजस्वी यादव जी के बारे में, पार्टी के बारे में, और आप जो काम करेंगे, इससे हमारी पार्टी और काफ़ी मजबूत होगी। इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट किया। खुद एक हफ़्ता पहले हम संपर्क किए और संपर्क करके हमने कहा कि आग्रह किया कि पी सिंह साहब आप राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कीजिए और तेजस्वी यादव जी के अगर विचारधारा से आप प्रभावित हैं, जैसा कि हमको चारों तरफ से पता चला है, तो आप पार्टी में ज्वाइन कीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में आप जैसे भी मजबूत और पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत है, हर तरह के लोगों की ज़रूरत है, लेकिन आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी पार्टी को मजबूत करने में। कहीं ना कहीं पी सिंह सर खुद से आरजेडी के विचारधारा से प्रभावित होकर आरजेडी ज्वाइन किए, लेकिन एक और सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं 2024 और 25 आपके ध्यान में है, तो पी सिंह छात्रों से ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए भी आप इनको ज्वाइन कराए हैं? ज़रूर है। मैंने हमको लगा कि अगर इनको हम पकड़ेंगे, पार्टी में ज्वाइन कराएंगे, तो इनके माध्यम से हज़ारों जो बच्चे इनके कोचिंग में पढ़ते हैं और इनके जो बच्चे के फादर हैं, गार्जियन हैं, तो इनको पकड़ेंगे। अगर हम जड़ पकड़ लिए कोचिंग के और इनके जैसे जैसे अगर 10 को हमारे कोचिंग के डायरेक्टर और प्रोफेसर लोग पकड़ा गए तो राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत होगी इस जिला में। इसलिए हमको लगा कि पी सिंह जी को पकड़ना जरूरी है। आखिर में एक सवाल पी सिंह सर से भी रहेगा कि आप आरजेडी आज ज्वाइन कर लिए, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। और सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा कि अभी देश में राज कर रही है राजनीति के दौर में बीजेपी, लेकिन आपने आरजेडी ही क्यों चुना? आप बीजेपी के साथ भी जा सकते थे और विकास कर सकते थे, लेकिन आपका ये जो डिसीजन रहा आरजेडी चुनने का, एक कैसे रहा? बीजेपी सबसे पहले एक कारपोरेट है, एक पार्टी और एक दल, एक संगठन नहीं है। पहले हम आपको स्पष्ट कर दें, आरजेडी एक परिवार है। परिवार का मतलब होता है जो मुखिया होता है हर सदस्य पर ध्यान दे, लेकिन जो इस परिवार में विद्यार्थी सदस्य है, किसान सदस्य है, छोटा छोटा व्यापारी संबंध से संपर्क में है, ये लोग बहुत बुरे हाल में। आज से 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हम लोग हर दिन मिठाई खाते थे। लड़का कहता था मेरा बैंक में हो गया, मेरा एसएससी में हो गया, मेरा यूडीसी में हो गया। अब लड़का कहता है कि सर जब हमको पकौड़ा ही तलना है तो हम पढ़ कर क्या करें? पढ़ाई में डिटोरिएशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि लड़का मेहनत नहीं करता है, लड़का के मन में बच दिया है कि आप कितना भी पढ़ो, हम आपको नौकरी देने वाले नहीं हैं। रही बात, अगर घर का मुखिया अगर आपके बाबा दादा परदादा का अर्जा हुआ ज़मीन बेचने लगे, घर बेचने लगे,
फलाने और व्यवस्था न करे तो वो सारे परिवार के लोग रोड पर आएंगे। आज भारत का यही हाल है, पूरे सदस्य पूरे लोग जो है रोड पर आ गए और हर चीज़ बिक रहा है। अभी हरियाणा का आपको एक बात बताते हैं, आप जो है 100 स्कूल बंद हो गए और वहाँ प्रमोट किया जा रहा है कि आप लोग जो है प्राइवेट स्कूल में जाइए, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ताकि एक ये भी जो बचा हुआ है ये भी एक जो है इसको भी बेचने का काम कर रहा है। हम ऐसे चीज़ को कभी समर्थन नहीं करते हैं। जो विद्यार्थी का हक छीनता है, किसान का हक छीनता है, छोटे छोटे लघु जो व्यापार करते हैं उनको इतना जीएसटी लग गया, दही पर जीएसटी वगैरह वगैरह हर चीज़ पर जीएसटी, महंगाई से इतने त्रस्त है। और इसका एकमात्र पोषक तत्व तो है आरएसएस का जो गठबंधन है बीजेपी से, और उसका जो प्रधानमंत्री और अमित शाह, हम दो और हमारे दो पर जो सरकार चल रही है, हम इसको बहुत भर्त्सना करते हैं। और हम जो है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जो है आरजेडी के लिए काम करेंगे, क्योंकि आरजेडी मेरा परिवार है। कहीं ना कहीं आप आरजेडी के विचारधारा से खुद ज्वाइन किए आरजेडी? बिल्कुल विचारधारा है, बिल्कुल विचारधारा है, क्योंकि जो नौजवानों की समस्या है नौजवान ही सुन सकता है, 80 साल का 75 साल का कोई बूढ़ा नहीं सुन सकता है। आखिर में यही सवाल रहेगा कि पी सिंह मोतिहारी के चंदमारी के रहने वाले हैं, बहुत नाम कमा चुके हैं इंग्लिश के दुनिया में और बहुत ज़्यादा पहुंच। हर विद्यार्थी अपनी बात कहीं नहीं रख सकता है। आपको मालूम होगा जब आपातकाल लगा हुआ था तो सारे विद्यार्थी के पास जो है समस्याएं थी, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन जेपी ने उस उम्र में आगे आकर विद्यार्थियों को जो संगठन बनाया और तख्ता पलट कर दिया। तो विद्यार्थी को अगर संगठित करना है तो एक शिक्षक कर सकता है, इसको आपको ख्याल रखना है। एक और सवाल रहेगा कि पी सिंह मोतिहारी में बहुत ज़्यादा फेमस है, आखिर में उनको क्या जरूरत पड़ी कि राजनीतिक में उतरना पड़ रहा है उनको? अगर हम केवल अपने लिए कमाएं, अपने परिवार के लिए कमाएं, तो हमारा जीवन में होने का कोई महत्व नहीं है। हमारा जीवन बीत गया विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थी आज संकट में पड़ा हुआ है, घोर संकट में पड़ा हुआ है, उसका भविष्य अंधकारमय है। तो उसका प्रकाश दिखाना, उसका रास्ता दिखाना, ये मेरा एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, और शिक्षक के नाते यह मेरा पहला कर्तव्य है। एक और सवाल रहेगा कि सिर्फ आरजेडी ज्वाइन करना और कार्यकर्ता के रूप में काम करना है कि कहीं से चुनाव भी लड़ना है? नहीं, का चुनाव का कोई उद्देश्य नहीं है। हमको संगठन मजबूत करना है, हमको पार्टी मजबूत करना है, और सबसे पहले जो है विनोद श्रीवास्तव को यहाँ से सांसद बनाना है। क्योंकि हम जो है कोई पार्टी फंक्शन करते हैं, हम 2 बार राधा मोहन सिंह के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन जब जो है छोटा छोटा काम के लिए गए हैं तो मेरा काम नहीं हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विद्यार्थियों का जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था तो उसमें मैंने 3 महीना जेल रहा था, लेकिन यहाँ से लेकर जो है बड़े बड़े पार्टी के यहाँ गए थे, लेकिन हमारा कोई जो है हेल्प नहीं मिला। तवे से मैंने वो पार्टी छोड़ दिया था, और जो है तलाश में था कि हाँ हमको एक मजबूत धारा मिले और हम अपनी बात को रखें। चुनाव लड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, संगठन मजबूत करना है। और इतने बड़े आदमी को जो इतने शिक्षित है, आपने देख लिया इनके बाल बच्चे भी शिक्षित है, खुद शिक्षित है, और जब तक शिक्षित व्यक्ति जो है अगर नहीं चुनाव जीतता है तो यह देश के लिए दुर्भाग्य है। अच्छा विनोद का कोई सवाल रहेगा कि हम इनके जीते नहीं है, अगर आप जीतते हैं तो छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों की बात करना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सर का कोचिंग है और कोचिंग में छात्र ही आते हैं, तो छात्रों के हित में आप क्या काम करेंगे? देखिए, हमारे नेता ही पहले ही से वो सरकार में आने के पहले ही नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए उन्होंने कहा था कि मैं बेरोज़गारों को नौकरी दूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं बेरोज़गारों को रोज़गार दूंगा। और जिस दिन उन्होंने हमारे नेता उप मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, ये आपके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी 15 अगस्त में गांधी मैदान से उन्होंने घोषणा किया है कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा और 10 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा। ये ऑलरेडी हमारा नेता का एक मैनिफेस्टो में है कि कैसे नौजवानों को रोज़गार दें। तो आपको लगता है कि बीजेपी जुमला करते थे, आरजेडी भी ऐसे ही जुमला के तौर पर हवा में बहा देगी जो रोज़गार की बात है? आरजेडी जो कहती है करती है, ये बीजेपी जुमला पार्टी है, ये पूरा देश जान गया है। और पूरे देश के अब नज़र खुल गया है कि ये बीजेपी जो है सो देश की सारी संपत्ति को बेच रहा है, बीजेपी जो है सो सिर्फ नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। आपकी अगर पार्टी आती है तो मोतिहारी में जो चीनी मिल है वो चालू हो जाएगी? देखिए, आज हम लोग का कार्यक्रम था और गन्ना मंत्री जो शमीम साहब जो गन्ना मंत्री बने हैं नरकटिया से,
तो वो आज टाउन हॉल में कार्यक्रम था, उनका अभिनंदन समारोह था। हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मोतिहारी का जो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है उस संदर्भ में हम प्रदेश के बड़े अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करके और इस चीनी मिल को खुलवाने के लिए हम पहल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए। आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के लिए आपकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।